हेलो प्रिय विद्यार्थियों, मैं शिवम आप लोगों के लिए लाया हूं अनुपात और समानुपात के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके नवोदय एग्जाम की दृष्टि से माने जाते हैं। तो आज हम इस प्रश्नों को करते हैं। आइए देखते हैं क्या है। बोल रहा है यहाँ पर 9,861 रुपए को तीन व्यक्तियों ए, बी व सी में 3:11:5 के अनुपात में बांटा जाना है। बी का हिस्सा रुपए में कितना होगा। मतलब कि हमको बी का हिस्सा बताना है कि ये जो रुपया है 9,861 रुपया है, इसको हम तीन व्यक्तियों कौन से व्यक्ति है। ए व्यक्ति है, एक बी है, एक सी है। तीन व्यक्तियों को कितने के अनुपात में 3:11:5 मतलब कि 3:11:5 के अनुपात में बांटा जाता है। पैसा हमारा कितना है, कुल 9,861 रुपए को 3:11:5 के अनुपात में तीन व्यक्तियों को बांटा जा रहा है। तो इसमें बी का हिस्सा हमको बताना है। बी का हिस्सा कितना होगा बताना है। तो सबसे पहले हम इन अनुपातों का योग कर लेंगे। तो हमको इनमें से मिले कुल कितने हिस्से का योग पता करेंगे। हम पहले 3 में 11 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 14। 14 में 5 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 19। तो कुल जो आएगा अनुपात का योग 19 आएगा। 19 आ गया अनुपात का योग। अब देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। जो हमारा कुल रुपया था 9,861 गुणे, यहाँ पर बट्टा करेंगे, यहाँ पर 19 लिखेंगे और किसका निकालना है उसको यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि हमको बी का निकालना है तो बी का मान जो है 11, इसको यहाँ पर हमने लिख दिया। तो अगर यहाँ पर ए का निकालना रहता तो 3 लिखते हैं, सी का निकालना रहता तो 5 लिखते हैं, ठीक है। लेकिन हमको प्रश्न में पूछा है बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी का निकालना है तो 11 लिख देंगे। 19 से काटेंगे 9,861 को, तो देखिए 19 एकम 19 जाएगा। 19 और किसी संख्या से नहीं कटेगा क्योंकि 19 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 19 को 19 से ही काटिए, 19 एकम 19 हो गया। फिर इधर काटेंगे तो 19 पच्चे 95 हो जाएगा। 3 बचेगा, 98 में भाग गया था, 19 बचे 95, 3 बचेगा। तो 19 दूना 38 होता है, यहाँ 3 बचा तो 36 ही हुआ। तो नहीं जा रहा है, कितना ज्यादा हो जा रहा है, 2 ज्यादा हो जा रहा है। तो एक बार लेकर जाएंगे 19 एकम 19। देखिए 2 ज्यादा हो जा रहा था तो 19 में इधर 2 कम कर दीजिए, वही आपका शेष बचेगा। 19 में 2 कम कर देंगे, कितना बच गया 17। तो 17 शेष बचा, 17 शेष बचा। तो यहाँ पर 1 है और 17 शेष बचा, तो कितना हो गया, ये 17 और 1 मिलकर 171 हो गया। हमको पता है 19 नवा 171 होता है। तो 519 आ गया यहाँ पर। तो 519 इधर बचा हमारा 11, तो गुणे 11 कर दिए, ठीक है। अब 11 का गुना कर देंगे 519 में, तो 11 नवा 99, 9 हाथ में हासिल आ जाएगा हमारा 9, ठीक है। 11 एकम 11, 11 9 20 हो जाएगा। 20 को 0 हाथ में आ जाएगा 2। 11 5 55 और 55 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 57। कितना हो जाएगा 57। यही हमारा आंसर आ गया 5,709 रुपये। 5,709 रुपये यही हमारा आंसर आ गया। अगर यहीं पर बी का तो पूछा, बी का निकल गया, बी का हिस्सा 5,709। अगर यहीं पर ए का पूछेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 11 मान रखे हैं वहां पर हम 3 रख देंगे। अगर ए का पूछेगा तो यहाँ से 11 हटा के 3 रख देंगे। अगर यहाँ पर सी का पूछेगा तो यही 11 के जगह पर सी का मान जो है 5, तो 5 रख देंगे। बस इतना सिंपल था ये सवाल। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हमारे दूसरे सवाल में बोला जा रहा है कि सीमा, किरण एवं उषा की आयु का
अनुपात। 3 लड़कियां हैं, पहली लड़की सीमा, किरण, उषा है। इनकी आयु का अनुपात 2:3:4 है तथा किरण और उषा की आयु का अंतर, किरण और उषा, देखिए एक तरफ किरण हो गई, एक तरफ उषा, इन दोनों के आयु का अंतर कितना है? 5 वर्ष है। कितना है? 5 वर्ष है। ठीक, तो सीमा की आयु ज्ञात कीजिए। तो हमको सीमा की आयु बताना है। ठीक है, सीमा की आयु बताना है। सीमा की आयु ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है सीमा, किरण, उषा की आयु का अनुपात। तो पहले इनके अनुपात लिखिए। इनका सीमा, किरण, उषा, अभी इनका अनुपात क्या है? 2 है। सीमा का 2 है, अनुपाते किरण का 3, अनुपाते उषा का 4 है। ठीक, इनका अनुपात ये है। अब देखिए जब यहाँ पर कुछ नहीं दिया है ना, तो इसको x मान लीजिए। माना सीमा की आयु 2x, किरण की आयु 3x, उषा की आयु 4x। हमें ये मानना होता है अपने से, अपने थॉट से, तो हमने ये मान लिया। ठीक है, तो अब देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है? किरण और उषा के आयु का अंतर 5 वर्ष है। ठीक है, तो किरण की आयु क्या है? किरण और उषा, तो पहले उषा की आयु बड़ी लग रही है 4, तो पहले उषा की आयु इधर हम लिखेंगे। ठीक है, जो बड़ा रहेगा उसको लिखेंगे, उषा माइनस किरण लिखेंगे। ठीक है, उषा माइनस किरण लिख देंगे। उषा की आयु कितनी है? 4x है, माइनस किरण की आयु कितनी है? 3x है, बराबर अंतर कितना है? 5। अंतर कितना है? 5 वर्ष का। ठीक है, 5 वर्ष का। तो अब देखिए 4x में से 3x जाएगा तो हमारा बचेगा क्या? x। 1x ऐसे बचता है। 1 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो केवल x ही आएगा। आपको पता है 1 का गुणा अगर हम 4 में भी करें तो वो केवल 4 ही रहता है। तो इसको 1 गुणे 4 लिखें चाहे 4 लिखें, एक ही बात होता है। तो उसी तरह से इसको 1x लिखें चाहे x लिखें, एक ही बात होता है। ठीक है, तो हम इसको x लिखते हैं। x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 5 वर्ष, मतलब x का मान कितना आ गया? 5 वर्ष। तो हमसे पूछा क्या है? सीमा की आयु। तो सीमा का कितना दिया यहाँ पर? 2x। तो सीमा को लिख दो 2x। 2 यहाँ कुछ नहीं है, बीच में गुणा मानते हैं, और x का मतलब 5 आ गया हमारा। ठीक है, 5 लिख दिए। 2 5 10। तो सीमा की आयु कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष। सीमा की आयु 10 वर्ष। अगर क्वेश्चन में पूछता कि किरण की आयु और उषा की आयु भी बताइए, तो यहाँ पर हम लिख देते किरण की आयु। किरण की आयु बताने के लिए किरण लिख देते। फिर किरण का कितना है? 3x है, 3 गुणे x का मान रख देते 5, 3 5 15। किरण की आयु कितनी हो जाती? 15 वर्ष। इसी तरह से उषा की आयु भी हम निकाल लेते। हमको पूछा है सीमा की आयु, तो हमारा आंसर ये 10 रहेगा। हमको सीमा की आयु केवल बताना है 10। ठीक है, इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे कि आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे और इसी तरह से अच्छे और बढ़िया क्वेश्चंस हमारे साथ डिस्कस करें। और जो भी आपको दिक्कत हो क्वेश्चंस में, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, या तो कोई और सवाल भी बताना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसको यहाँ पर करा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।